हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। मैं अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल के अगर चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कुछ ऐसे छोटी छोटी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोग सुनोगे तो अच्छा भी लगेगा और डर भी लगेगा। कुंती नाम की एक लड़की जो कि अपने दादी के घर की एक स्टोरी शेयर कर रही है। मैं हरदम रात को सोने के समय, मैं जब से दादी के घर गई हुई थी, रात को सोने के समय मुझे लगता था कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, दूर से व्हिस्पर करके, कुंती कुंती। लेकिन मैं आसपास में किसी को पहचानती भी नहीं थी। इस वजह से मैं केयर नहीं किया करती थी। दादी को मैंने कई बार बताया था, लेकिन दादी कहती थी कुछ नहीं, तुम बस अब भगवान का नाम लो और सो जाया करो। मैं वही करने का कोशिश करती थी, लेकिन कभी कभार मैं भूल जाती थी बजरंगबली जी का नाम लेने से, और वाकई में उसी दिन मेरे साथ कुछ होता था। करीब करीब दादी के घर गए हुए 20 दिन गुजर गए। मेरी दादी अपने उनके घर में एक नौकर भी रखे हुए थे जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लड़का हर काम कर दिया करता था। दादाजी तो थे ही नहीं, दादी अकेली ही रहती थी। मुझे दादी के घर जाना बहुत पसंद था, लेकिन इस बार ना जाने क्यों मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली गई थी। मैट्रिक के बाद दादी गांव में अकेली ही रहा करती थी। बुआ का गांव सामने ही था। दादी के घर वो प्राय चली आया करती थी। बुआ के 2 बड़े बड़े बेटे हो गए थे, वो बाहर जॉब किया करते थे। बुआ अपने सास ससुर और अपने पति के पास रहती थी। दिन पर दिन मेरे साथ ऐसे होने लगा जैसे कोई मेरे पास आके बैठता, मेरे बॉडी को टच करता। ऐसे क्यों होता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। एक बार मैं पानी पीने के लिए उठी और पानी पी रही थी। मेरे कमर में जैसे किसी ने मारा, बहुत ज़ोर से लगी मुझे। सुबह उठकर देखा तो वहाँ निशान भी पड़ी थी। मैंने दादी से कहा तो दादी ने कहा कि यहाँ पर एक प्रेत है जिसे पसंद नहीं रात को कोई उसे डिस्टर्ब करे। वो इधर उधर घूमता फिरता है। एक साथ कोई अगर आए, तुम लोग के पूरे परिवार आने से वो सामने नहीं आता, लेकिन तुम अकेली आई हो, इसीलिए वो बार बार अपना प्रेजेंस तुम्हारे पास वो मौजूद है यही बताना चाहता है। वो एक जवान लड़के का प्रेत है। मैं जब ये सुनी मुझे काफ़ी डर लगा और मैं दूसरे ही दिन मम्मी को फ़ोन करके घर आ गई। मेरा नाम सीबू है। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बुक स्टोर में जॉब किया करता हूँ। मेरे जो मालिक हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। उनकी बेटी मुझसे बहुत बातें करती थी और हरदम मुझे मूवीज़ के बारे में बताया करती थी और कहती थी तुम चलोगे। मैंने कभी हाँ नहीं भरी, क्योंकि मालिक की बेटी थी, मैं उसे दिल लगाना नहीं चाहता था। फिर कुछ महीने बाद मैंने उनका जॉब छोड़ दिया। वो मेरा पार्ट टाइम जॉब होता था। मैं अपने स्कूल में पढ़ता भी था 12th में, और फिर वो जॉब करता था। उसके बाद मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए और दूर जाना पड़ा और उनके बुक स्टोर में मैं नहीं आ पाया। कुछ महीने बाद अचानक मैं हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ। मेरे दरवाजे पे कोई नॉक करता है। मैं अकेला ही रहता था उस रूम में। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो मेरे मालिक की बेटी दीप्ति खड़ी थी। मैं चौंक गया कि इतनी रात के वो यहाँ पर कैसे। दीप्ति हंसते हुए बोली, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ आओ ना। मैंने उसे अंदर बुलाया। वो बैठी। फिर मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें किसने बताया मैं इस हॉस्टल में रहता हूँ? और बाय द वे यहाँ पे तो गर्ल्स अलाउ नहीं है, इतने रात के तुम कैसी आई? तो वो बोलने लगी, बस तुम्हारी याद आ रही थी, तुम तो भूल चुके हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं भूला नहीं हूँ,
मैं याद रखा हूँ तुम्हें। तो उसने कहा कि तुम फ़ोन क्यों नहीं करते? मैं फ़ोन इतना बार की थी तुमको, पर तुमने मुझे कभी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए। मैं डरता था, इसीलिए उसका फ़ोन भी रिसीव नहीं करता था। फिर अचानक से मेरे जो रूम का दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा एक दोस्त, वो बोलने लगा कि क्या यार, तू अपना सारी किताबें मेरे रूम में ही छोड़ के आ गया। मैं अपनी बुक्स हटा रहा था, तेरे भी बुक मिले, ले तू अपना बुक। मैंने बुक ले लिया और मैं उसे सोच रहा था कि मैं दीप्ति से मिलाऊं या नहीं, लेकिन मैंने बुलाने के लिए साहस नहीं किया। मैंने दरवाज़ा जल्दी से बंद करके अंदर आया तो जो बेड पे बैठी हुई थी दीप्ति नहीं थी। मैं इधर उधर बहुत देखा, लेकिन दीप्ति कहीं नहीं मिली। मैंने तुरंत दीप्ति के फ़ोन में कॉल किया, लेकिन दीप्ति ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, लेकिन रिंग जा रहा था। फिर मैंने सोचा इतनी रात के मैं कैसे उसके पापा को फ़ोन कर सकता हूँ, वो भी दीप्ति के बारे में पूछने के लिए। मैंने सुबह ही उठकर अपना फ्रेश होने के बाद ही मैंने तुरंत अपने वही पुराने मालिक को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि सर, दीप्ति क्या इस सिटी में आई हुई है? वो भी क्या यहाँ पे पढ़ रही है? सर ने कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम जाने के 6 महीने बाद ही दीप्ति मर चुकी है। दीप्ति के ब्रेन में ट्यूमर था, लास्ट स्टेज हो गया था, वो जीवित नहीं है। मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि वाकई में दीप्ति नहीं है। फिर रात को मेरे कमरे में कौन थी वो? ये तीसरी स्टोरी है। ये भुवनेश्वर से हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की हैं, जो कि अपना नाम ऑनियन नहीं करना चाहते हैं। मेरा नाम मैं ऑनियन नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने एक दोस्त का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त जो थे, उनका शादी पहले एक बहुत ही अच्छी लड़की सी हुई थी, लेकिन वो लड़की के साथ मेरे दोस्त का कुछ अच्छा नहीं चला। शादी के बाद अचानक से वो लड़की जैसे बिल्कुल उलट हो गई। शादी से पहले जैसी थी, बाद में बिल्कुल नहीं रही। बाद में वो बदतमीजी करने लगी मेरे दोस्त के माता पिता के साथ, दोस्त के साथ, यहाँ तक कि बाहर के भी कोई आए तो तमीज़ से बात नहीं किया करती थी। इस वजह से मेरे दोस्त ने उसे डिवोर्स दे दिया। उसने सेकंड मैरिज की, लेकिन उसकी जो पहली बीवी थी उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। दूसरी बीवी आई 1-2 साल के बाद, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे दोस्त को काफ़ी डर लग रहा था कि ये भी कहीं ऐसे ना हो जाए। लेकिन नहीं, मेरे दोस्त का जो फ़िक्र होना था वो बिल्कुल गलत था। उसकी ये बीवी बहुत बहुत अच्छी निकली। लेकिन शादी के 3 महीने बाद मेरे दोस्त के साथ कुछ होने लगा। मेरे दोस्त को एक औरत दिखने लगी जो कि बहुत ख़तरनाक थी। सपने में भी वो औरत अपना सर झुकाए खड़ी होती थी। मेरा दोस्त जब उसके पास जाता और कहता, तुम कौन हो? और वो औरत मेरे दोस्त को देखती तो उसके आँखों में अंगारे जैसे, एकदम आग के जैसे जलते थे। मेरा दोस्त डर के मारे उठ जाया करता था और वॉशरूम जाता, वहाँ पर भी वेंटिलेटर में कोई औरत का चेहरा दिख पाता, बिल्कुल वही औरत जो सपने में नजर आती थी, और वो अजीब व गरीब हंसी हंसती थी। कभी कभार मेरे दोस्त के गला भी वो दबाने जाया करती। मेरा दोस्त ऊब चुका था, अपनी बीवी को भी बताया करता, अपने माता पिता को भी। फिर उसके पापा ने कहा कि तेरे साथ ज़रूर कोई गड़बड़ है। पहले तो उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से भी उन्होंने कांटेक्ट किया, दिखाया, कुछ मेडिसिन खाया, कुछ दिन ठीक रहा, फिर से उसके साथ ऐसा होने लगा। तब जाके एक बाबा जी के दरबार में वो गया। बाबा जी से उसने सब कुछ कहा। बाबा जी ने कहा, तेरी जो पहली पत्नी है वो तेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। उसने ही ब्लैक मैजिक के जरिए तेरे पास एक बहुत ही भयानक प्रेत को भेजी है, जो कि एक औरत प्रेत है। वो प्रेताली तेरे पीछा नहीं छोड़ना चाह रही है। तू अगर अपनी सेकंड बीवी को नहीं छोड़ेगा तो वो तेरा जान ले लेगी। तो उसने कहा, मैं क्या करूं बाबा जी? तो मेरे दोस्त को वो बाबा जी ने कहा, तुझे इस दरबार में 21 दिन रहना पड़ेगा और तुझे बहुत सारे परहेज करने पड़ेंगे। उसके बाद ही तू ठीक होकर घर में जा सकता है। और हाँ,
तेरी जो बीवी है, दूसरी बीवी, उसको जैसे 1 साल बच्चा ना हो, ध्यान रखना। तो उन लोगों ने सारी बातें बाबा जी की मानी। उसके बाद मेरा दोस्त ठीक हो गया। 3 साल हो गए, उसके बाद वो उनकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।